गुर बिनु भवनिध तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भी भवसागर पार नहीं कर सकता है, चाहे वह ब्रह्मा जी या शंकर जी के समान ही क्यों न शक्ति रखता हो। गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है और बिना ज्ञान के परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। मैं डॉक्टर शशांक और आपका स्वागत है ज्योतिष के सबसे बड़े शो शुभ संयोग में। आज हम बात करेंगे दमे के बीमारी के बारे में। कई बार इस रोग का इलाज कराने के बाद भी फायदा नहीं होता है, तो क्या इसलिए भी कुंडली में बैठे ग्रह बीमारी का वजह है? जानेंगे। ये भी देखेंगे कि कैसे आपका मस्तक पर बना हुआ एक खास संकेत आपको बड़ी उपलब्धि, यश, प्रतिष्ठा और सम्मान दिला सकता है। जानेंगे कि आज जिन लोगों का जन्मदिन है उनको 11वें और 12वें महीने में संभल कर क्यों चलना चाहिए, उनके भविष्य के राज खोलेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के राशिफल की। जानेंगे किस राशि में कहां क्या बदलाव होने वाला है। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। 19 जून 2022, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि, रविवार, धनिष्ठा नक्षत्र, नक्षत्र देवता अष्टवसु, नक्षत्र स्वामी मंगल। आज बिस्कुंभ योग है। बिस्कुंभ योग की पहली घटी को सभी अच्छे कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। हो सकता है तो बिस्कुंभ योग में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पंचक कंटिन्यू है। सूर्योदय प्रातः 5:23 पर संपन्न हो चुका है। सूर्यास्त शाम 7:22 पर संपन्न होगा। राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक राहुकाल की स्थिति है। राहुकाल में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य को नहीं करना चाहिए। दिशाशूल पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर यात्रा निषिद्ध है। यात्रा करना है तो प्रस्थान निकालिए या मांगलिक समाधान के साथ यात्रा कर सकते हैं। शुभ रंग केसरिया, नारंगी, पीच कलर, सुनहरा कलर। आज के शो में हम जानेंगे पर्स में सिक्के रखने चाहिए या नहीं। अगर कोई अपने पर्स में सिक्का रखता है तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपका अपना सिक्का या क्वाइन कैसे आपका सिक्का चलवा सकता है। वास्तुशास्त्र के सेगमेंट में हम जानेंगे मेन गेट के बारे में, जिसके बारे में हमने परसों के शो में बात की थी। आज के शो में जानेंगे घर का मेन गेट कैसा होना चाहिए, छोटा या बड़ा, किस तरीके का दरवाजा आपके लिए शुभ साबित होगा। और शो में चर्चा करेंगे दमे के बारे में। क्या इस रोग का भी किस्मत से कनेक्शन है, आपके ग्रहों और अपनी कुंडली से क्या संबंध है। महामंत्र, यदि आपको शत्रु भय बना हुआ है या शत्रु कोई आपके ऊपर तंत्र विद्या का प्रयोग निरंतर कर रहा है जिसके कारण आपका शारीरिक कष्ट बढ़ रहा है अथवा शारीरिक कष्ट बीमारी आपके ऊपर भारी पड़ती जा रही, दवा खाने में भी आराम नहीं मिल रहा, इस मंत्र के जाप से निश्चय ही आपको आराम मिलेगा, कष्ट दूर होगा। देवी ललिता देवी जी की या दुर्गा देवी जी की फोटो लीजिए या मूर्ति लीजिए, उनको धूप दीप नैवेद्य समर्पित कीजिए। हाथ में जल अक्षत पुष्प लेके संकल्प कीजिए, अपना गोत्र और नाम बोलिए, उनको भोग लगाइए, खीर का या सूखे बेबे का या फल का भोग लगाइए। फिर इस मंत्र का नियमित 1 माला या 5 माला 40 दिन या 108 दिन तक आपको जाप करना है। मंत्र क्या है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, उच्चारण समझिए। ओम ऐंग ललितायै नमः, ओम ऐंग ललितायै नमः, ओम ऐंग ललितायै नमः। इस मंत्र के नियमित प्रयोग से निश्चय ही आपका कष्ट दूर होगा और आपके जीवन में शुभत्व प्राप्त होगा और आपके भाग्य में वृद्धि प्रारंभ हो जाएगी। पहले देख लेते हैं पहली 4 राशियों का भविष्यफल। मेष राशि, परिवार में सुख शांति और शुभ समाचार मिलेगा। मेष राशि की महिलाएं, आज आप बाहर मार्केटिंग पर जाइए, अपने मन को प्रसन्न करें, पसंदीदा चीजों को खरीदिए, खाइए, पीजिए और प्रसन्न रहिए। नौकरी दफ्तर में हानि का योग बन रहा है, शांतिपूर्वक दिन निकालिएगा। व्यापार के लिए शुभ समय है। विदेश से संबंधित व्यापार में विशेष लाभ, न्यायालय से संबंधित कार्य में लाभ। शरीर के मूवमेंट पर ध्यान दीजिएगा, जरा से लापरवाही शारीरिक कष्ट को बढ़ा सकती है। श्री हनुमान जी की उपासना कीजिए, स्मरण कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए, आपका दिन मंगलमय होगा। वृषभ राशि, परिवार में सुख शांति की स्थापना होगी, सामंजस्य स्थापित होगा। वृषभ राशि की महिलाएं, क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपना ही नुकसान कर बैठिएगा, प्रेम से अपने विषय को रखिए।
नौकरी का प्रस्ताव आगे बढ़ाइए। कोई भी एप्लीकेशन न्यायालय में है तो उस पर काम कीजिए, सफलता के आसार है। व्यापार का शुभ समय नोट कीजिएगा, शाम के 4 बजे से रात्रि 7:30 बजे। भगवान हनुमान जी का चालीसा पाठ कीजिए और लाल वस्तुओं का दान कीजिए, आपका दिन मंगलमय होगा। मिथुन राशि, परिवार में सुख शांति का वातावरण है। संतान से लाभ, संतान से सुख मिलेगा और आप लोग संतान से बातचीत कीजिए। मिथुन राशि की महिलाएं आज मनोरंजन, संगीत, भजन, कीर्तन और आनंद में मन लगाइए। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए। कोई आदमी आपका नुकसान करना चाहता है, नौकरी दफ्तर में सावधान रहिएगा। व्यापार में लाभ का समय है। व्यापार करने का शुभ समय नोट कीजिए, दोपहर 2 बजे से शाम के 7 बजे तक। आज पृष्ठभाग में शारीरिक पीड़ा हो सकती है, घबराहट, बेचैनी हो सकती है। भगवान शंकर जी का स्मरण कीजिए। कर्क राशि, पति पत्नी के बीच अगर दूरियां पैदा हो रही हैं तो उसे ठीक कर लीजिए। एक दूसरे के भी भावना का सम्मान कीजिए। एक दूसरे की समस्या को समझने की कोशिश कीजिए। वहीं प्रेमी प्रेमिका भौतिक सुख छोड़ करके भविष्य के बारे में सोचे। कर्क राशि की महिलाएं आज तनाव मत लें, क्योंकि बहुत संभव है कि तनाव से नुकसान होगा, चिड़चिड़ापन होगा। भगवान में मन लगाइए। नौकरी दफ्तर में लाभ का योग बन रहा है। व्यवसाय में मध्यम समय रहेगा। फिर भी अगर आपको व्यवसाय में कोई शुभ निर्णय लेना है तो दिन के 12 बजे से शाम के 6 बजे के मध्य निर्णय ले सकते हैं। हृदय विकार, रक्तचाप के रोगी विश्राम करें। अपनी सेहत पर विशेष रूप से ध्यान दें। भगवान सूर्य का स्मरण कीजिए, आपका दिन मंगलमय होगा। तेजी से महंगी होती चीजों की वजह से कब पर्स का पैसा खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन हर कोई चाहता है कि उसका पर्स पैसों से भरा रहे और ज़रूरतें पूरी होती रहे। इसके लिए पर्स में क्या क्या रखना चाहिए वो बहुत सा ध्यान देने वाला विषय है। माना जाता है कि पर्स में सोने या चांदी का सिक्का रखने से धन लाभ होता है। इन सिक्कों को पर्स में रखने से पहले माँ लक्ष्मी के चरणों से जरूर स्पर्श कराएं। इसके अलावा लाल रंग के कागज पर अपनी इच्छा लिख करके उसे रेशमी धागे से बांध करके पर्स में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस तरह पर्स में चावल रखने से आपको अनचाहे खर्चों से राहत भी मिल सकती है और पैसों में वृद्धि भी होती है, यानी फिजूल खर्ची में रोक लगती है और आपका बैलेंस भी बढ़ने लगता है। इसके साथ ही पर्स में सिक्के कम ही रखने चाहिए। अगर ज़्यादा भी हैं तो इस तरह से रखें कि उनको खनकने की आवाज़ ना आए, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक माता लक्ष्मी बैठी हुई मुद्रा वाली तस्वीर भी पर्स में रखने से पैसों की किल्लत दूर होती है। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों की। सिंह राशि, आपके अपने ही दुख का कारण बनेंगे। भगवान का ध्यान कीजिए, सब शुभ होगा। सिंह राशि की महिलाएं आज बाहर घूमने जाए। बाहर जाने से मन बदलता है, सुख आनंद की अनुभूति होती है। आज नौकरी में लाभ का योग बन रहा है। नौकरी दफ्तर में आज आपकी बात सुनी जाएगी। आप जिस काम के लिए प्रयासरत है आपको वो काम बन सकता है। व्यापार में विशेष रूप से लाभ होने का योग है। भगवान शिव की उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हालांकि शरीर में चोट लगने का भय है। कन्या राशि, घर के बड़े परिवार के सामाजिक मैनेजमेंट पर ध्यान दें। कन्या राशि की महिलाएं अपने माता पिता, सास ससुर से बात करें। उनकी प्रसन्नता से आपका काम बन जाएगा। वहीं नौकरी दफ्तर में आज आपका काम बिगड़ सकता है। आज कोई भी बड़ा काम कर दे मत जाइए। किसी अधिकारी से अगर मिलने जा रहे हैं तो अवॉइड कीजिए। व्यापार के लिए शुभ समय है। विदेश से संबंधित व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, साथ ही साथ खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दें। इन्फेक्शन, संक्रमण का संभावना है। अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। किसी गरीब व्यक्ति को रोटी सब्जी दान दीजिए, आपका दिन मंगलमय होगा। तुला राशि, परिवार में सुख शांति का समय है। अपने परिवार के विकास पर ध्यान दीजिए। महिलाएं श्रृंगार पर विशेष रूप से ध्यान दें। जो भी खरीदना चाहती है वो खरीदिए, अपने मन को प्रसन्न रखिए। वहीं नौकरी दफ्तर में शुभ समय है। व्यापार में लाभ का योग बन रहा है। जिन लोगों को डायबिटीज, वो लोग विशेष रूप से अपनी सेहत पर ध्यान दें। बहुत अच्छा हो कि भगवान शिव का ध्यान करें, भगवान सूर्य नारायण का स्मरण कीजिए, उनको अर्घ्य दीजिए, आपका कष्ट दूर होगा। अथवा पीली वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, आज परिवार में शुभ समाचार मिलेगा। संतानों के आत्मविश्वास को बढ़ाइए। वृश्चिक राशि की महिलाएं आज किसी के बहकावे में मत आइएगा, आपका नुकसान हो सकता है। नौकरी दफ्तर में शुभ समय, लाभ का योग बन रहा है। व्यवसाय में भी शुभ समय है।
यहाँ भी लाभ का योग बन रहा है। हड्डियों में दर्द होने की संभावना है, पृष्ठभाग में कष्ट हो सकता है। किसी गरीब या दिव्यांग को दान दीजिए। भगवान हनुमान जी और शनिदेव की पूजा कीजिए, दिन मंगलमय होगा। किसी भी घर का मेन गेट वो दरवाजा होता है जहां से न केवल लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं, बल्कि इसी गेट से घर के सदस्यों का भाग्य और खुशियां भी आती हैं। यानी मुख्य द्वार ही किसी भी घर का भाग्य तय करता है। इसलिए मेन गेट घर के बाकी दरवाजों की अपेक्षाकृत विशाल बड़ा होना चाहिए। मेन गेट दूसरे दरवाजों से छोटा होने की वजह से धन हानि, शारीरिक रोग और परिवार के सदस्यों में झगड़े बढ़ाते हैं। जब भी घर का मुख्य द्वार दूसरे दरवाजों से बड़ा होता है तो घर में धन समृद्धि का वास होता है। मुख्य द्वार टेढ़ा या तिरछा है तो ऐसे घर में रहने वाले लोगों को निराशा हाथ लगती है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों को बीमारियां घेरे रहती है। बीमारियां भी जल्दी ठीक नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति अगर है तो मुख्य द्वार के अंदर चौखट के पास एक पीतल के लोटे में जल भरकर रात भर रखें, उसमें जौ डाल दीजिए। सुबह उठ करके उस जल को अपने माथे से 3 बार स्पर्श कीजिए और भगवान शिव का ध्यान करते हुए कहीं घर के बाहर किसी पेड़ पौधे में उसे डाल दीजिए। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, रोगों से मुक्ति मिलेगी, घर के लोग स्वस्थ हो जाएंगे। अब बात करेंगे आखिरी 4 राशियों के भविष्य फल की। धनु राशि, आज पति पत्नी अपनी समस्याओं को बैठ करके सुलझाएं। धनु राशि की महिलाएं, आज आप फिजिकल मेंटेनेंस पर ध्यान दीजिए। नौकरी दफ्तर में लाभ का समय है। नौकरी में परिवर्तन के लिए प्रयास भी कर सकते हैं। नई नौकरी के लिए व्यापार बहुत सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। विदेश से संबंधित कोई कार्य मत कीजिएगा। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। बहुत अच्छा हो कि सफेद वस्तुओं का दान कीजिए या भगवान शंकर जी का स्मरण कीजिए, आपका दिन मंगलमय होगा। मकर राशि, परिवार में बच्चों को लेकर के तनावपूर्ण वातावरण हो सकता है। मकर राशि की महिलाएं, आज आप बेडरूम को मेंटेन कीजिए, बेडरूम को सजाइए। नौकरी दफ्तर में जालसाजी और धोखेबाज लोगों से सावधान रहें। कोई व्यक्ति नुकसान कर सकता है। व्यापार में हानि संभव है। भगवान सूर्य को जल तर्पण कीजिए। निर्धन लोगों को अनाज का दान कीजिए, आपका दिन शुभ होगा। कुंभ राशि, माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। वहीं कुंभ राशि की महिलाएं आज किचन को ठीक कर लें। ग्रह दशाओं के हिसाब से किचन से भाग्य जुड़ा हुआ है। नौकरी दफ्तर में आज आप अपने बॉस से मिल करके अपने प्रस्ताव को आगे बढ़ाइए और लाभ लीजिए। व्यापार में लाभ का समय है। कोई भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, कमिटमेंट कर सकते हैं। अपने सेहत का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। शाम के समय तनाव मत लीजिएगा, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। मीन राशि, परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा मत कीजिए। घर परिवार में शांति स्थापित कीजिए। मीन राशि की महिलाएं अपने घर और अलमीरा को सजाएं। नौकरी दफ्तर में लाभ के आसार है। पदोन्नति, नौकरी बदलने का योग भी है। वहीं विदेश में लाभ के आसार है। विदेश व्यापार से लाभ। सिर में दर्द, घबराहट, बेचैनी रहेगी। आप भगवान शिव की उपासना कीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, आपका दिन मंगलमय होगा। सभी चाहते हैं कि उनका पर्स धन से परिपूर्ण हो, किसी भी तरीके की कोई तंगी ना आए। इसलिए पर्स में रखी जाने वाली चीज़ों के बारे में विशेष ध्यान बरतना चाहिए। पर्स का संबंध आपके धन से है और जहाँ पर धन रखा जाता है उस स्थान को दूषित होने से बचाना चाहिए। उसकी शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सीधी बात यह है कि पर्स आपके पैसों का घर, और अगर घर ही टूटा फूटा है तो आप उसमें कैसे रहेंगे। ठीक उसी तरीके से कहीं से भी अगर पर्स कटा है, फटा है, तो उसे तुरंत चेंज कर दीजिए। उस पर्स में पैसे नहीं रुकेंगे। इस बात को ऐसे समझिए कि यदि पर्स खंडित है तो पैसे गिरने का डर होता है, देखने में भी अजीब लगता है। और वास्तविकता यह है कि कटे फटे पर्स में लक्ष्मी जी नहीं टिकती हैं। इस बात को नोट कर लीजिए। और एक बात, अगर आप अपने पर्स में कोई रसीद, बिल, टिकट इत्यादि कुछ भी रखते हैं तो ऐसा मत कीजिए। पर्स पैसों का घर है, इसमें पैसे ही रखे जाते हैं। बिल, रसीद या टिकट को अपने किसी और बैग या फाइल में ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखिए। ज्योतिष के मुताबिक पर्स में पैसों के अलावा कुछ और रखने से
विवाद जन्म लेता है। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वो लोग अपने जन्म तिथि के आधार पर अंक विज्ञान से भविष्य फल का ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन उसके पहले देखिए 19 जून को जन्मे हुए लोगों का भविष्य फल। रविवार का दिन, धनिष्ठा नक्षत्र, विषकुंभ योग और चंद्रमा कुंभ राशि पर स्थित है। आज जन्म लेने वाले बच्चे भाग्यशाली होंगे। इन बच्चों का 12वां और 18 वर्ष के बीच में बुद्धि विवेक जागृत होगा। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। इन लोगों को प्रबंधन के क्षेत्र या मैनेजमेंट या प्रशासन के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। इनके जीवन में कष्ट रहेगा, बहुत अच्छा हो। भगवान सूर्य की पूजा करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें और ग्रह शांति करवाएं। शनिवार को शनि भगवान का पूजा करना, हनुमान जी का पूजा करना आवश्यक है। आज जिन लोगों का जन्मदिन है उनका प्रारंभिक 4 महीने में रुके हुए धन की प्राप्ति, व्यापार आगे बढ़ेगा, नौकरी मुकदमे में विजय मिलने का योग, 5वें से 10वें महीने में नुकसान होने का योग। इस समय बहुत संभल करके चलना है। 11वें और 12वें महीने में स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट आएगा। घर के दूसरे सदस्य भी कष्ट का कारण बन सकते हैं, इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप भगवान सूर्य की पूजा करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें और शनिवार को हनुमान जी की पूजा जरूर करें, साथ ही ग्रह शांति करवाएं। इससे आपका कल्याण होगा। आपका मूलांक 1 है। शुभ रंग हल्का लाल, केसरिया, ऑरेंज कलर और शनिवार को आसमानी और नीले रंग का प्रयोग जरूर कीजिएगा। ओवरऑल असेसमेंट करने के बाद 58% भाग्य आपका साथ देगा। आपका जन्मदिन मंगलमय हो। अब जान लेते हैं अंक ज्योतिष से भविष्य फल। 1. सूर्य, संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। 2. चंद्रमा, वाहन के प्रयोग में सावधानी बरते, तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है। 3. बृहस्पति, आज आपका दिन मिला जुला असर देने वाला रहेगा। पेट के रोग आपको परेशान कर सकते हैं, खान पान पर नियंत्रण रखिए। 4. राहु, दोस्तों और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। 5. बुध, व्यापार में संभल कर चले, अटके और रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। 6. शुक्र, अपने गुस्से पर आप काबू रखिए, पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। 7. केतु, विरोधियों में आपका भय बनेगा, आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतें। 8. शनि, पारिवारिक दृष्टि से समय अनुकूल है, आज शेयर मार्केट में धन ना लगाएं। 9. मंगल, अतिरिक्त कामों में ज्यादा मन लगेगा, नए प्रेम संबंध बनेंगे। अब बात करते हैं घर के मुख्य द्वार की, जिसे प्रोग्रेस का द्वार कहा जाता है, भाग्योदय का द्वार कहा जाता है। नोट कीजिएगा, पूर्व दिशा के द्वार को विजय द्वार बोलते हैं, आपके समृद्धि प्रॉस्पेरिटी का द्वार। इस तरीके से दक्षिण दिशा का जो द्वार है उसको यम द्वार बोलते हैं, कष्ट का द्वार। और वहीं जो पश्चिम दिशा का द्वार है उसे मकर दिशा, मकर द्वार के नाम से जानते हैं। और उत्तर दिशा का द्वार, सर्वश्रेष्ठ द्वार, कुबेर द्वार कहा जाता है धन वैभव की दृष्टि से। किसी भी घर के मुख्य द्वार का कनेक्शन आपके भाग्य से होता है, आपके प्रोग्रेस से होता है। आपके घर का मुख्य द्वार यदि गंदा है, दूषित है, खूबसूरती नहीं है, तो परिवार में कई तरीके की समस्याएं जन्म लेती हैं। मुख्य द्वार के आसपास की जगह सुंदर, सुव्यवस्थित और मोहक होनी चाहिए। खूबसूरत चीजों से उसे सजाना चाहिए, संवारना चाहिए। जैसे मुकुट है, मुख्य द्वार के सामने चप्पल, जूते रखने से निर्धनता आती है, घर में बीमारी फैलती है। मेन गेट के आसपास डस्टबिन है, कचरा है, कूड़े का डिब्बा है, ये दुर्भाग्य का मार्ग प्रशस्त करता है, किस्मत ही बंद हो जाती है, माँ लक्ष्मी नहीं आती हैं, माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। मुख्य द्वार के सामने पानी, कीचड़, गंदगी, कचरा, ये सब जो कलेक्ट करते हैं ना, इसको तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि बीमारी घर में आ जाएगी और घर की प्रगति रुकेगी और कभी कभी असाध्य बीमारी आ जाती है। मेन गेट को खोलते ही अगर सामने कोई खंडित मूर्ति, टूटे फूटे सामान, कोई बिल्डिंग मटेरियल पड़ा है तो उसे हटा दीजिए। इससे धन की देवी लक्ष्मी जी प्रकोपित हो जाती है, नाराज हो जाती है, आर्थिक तंगी आती है। जिनके पास कुंडली भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ का भी ज्ञान नहीं है, वो अपने नामाक्षर से ही अपने शुभ संयोग के बारे में जान लें। 1. सूर्य, माँ के आशीर्वाद से कोई भी काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। 2. चंद्रमा, पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है।
सी बृहस्पति, कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति बेहतर होगी। डी राहु, संतान प्रगति करेगी, आपको संतुष्टि का एहसास होगा। ई बुध, धैर्य का परिचय देना अच्छा विकल्प रहेगा। एफ शनि, खान पान पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जी बृहस्पति, चुनौतियों का डट कर सामना करने की जरूरत है। एच बुध, पारिवारिक अशांति के कारण मन परेशान होगा। आई सूर्य, यात्रा से बचने का प्रयास करें, हानि होने की संभावना है। जे सूर्य, आज का दिन ध्यान पूर्वक निवेश करें। के चंद्रमा, घर में हरे पौधे लगाए, इससे वृद्धि और खुशहाली आती है। एल बृहस्पति, अचानक धन लाभ का योग बन रहा है। एम राहु, कार्य क्षेत्र में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। एन बुध, पेपर वर्क पूरा करें, उसमें कोई कमी ना रखें। ओ केतु, नौकरी चाहने वाले जातकों की तमन्ना पूरी होगी। टी शनि, अत्यधिक क्रोध रिश्तों में दरार डाल सकता है। क्यू सूर्य, कार्य क्षेत्र में आपकी प्रगति के अवसर है। आर चंद्रमा, भविष्य संबंधित योजना बनाने में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। एस बृहस्पति, जमीन जायदाद से फायदा मिलने की संभावना। सी राहु, नियमित रूप से योग और ध्यान करने से लाभ मिलेगा। यू शुक्र, निवेश का फैसला बहुत सोच समझ के करें। वी शुक्र, ग्रहों के संयोग से बन रहा है भाग्योदय का योग। डब्ल्यू शुक्र, दोस्तों से भी खुशखबरी मिलने की उम्मीद। एक्स बुध, आज घर पर माहौल अच्छा रहने की उम्मीद। वाई सूर्य, घर और दफ्तर में वाद विवाद से बचने की जरूरत। जेड केतु, शेयर बाजार और अन्य निवेश में सावधान रहें। शुभ संयोग के इस सेगमेंट में हम हस्तरेखा और लक्षण विज्ञान की बात कर रहे हैं। हम मस्तक मंडल की बात कर रहे हैं। मस्तक मंडल के विभिन्न स्वरूप के अंतर्गत यदि मस्तक मंडल का निचला भाग आगे की तरफ है और ऊपरी भाग दबा हुआ है, अंदर की तरफ दबा है, प्रायः ऐसे लोग जीवन में असाध्य बीमारी का सामना करते हैं। ऐसे लोगों को पहले से ही जांच कर लेनी चाहिए ताकि बीमारी से बचाकर वो दीर्घायु की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि मस्तक मंडल का मध्य भाग अंदर गहराई तक दबा हुआ है, ऐसे व्यक्ति प्रायः पेट और फेफड़े से संबंधित असाध्य बीमारी का सामना करते हैं। अगर इसकी जांच पहले कर ली जाए तो उनको इस बीमारी से बचाया जा सकता है। यदि मस्तक मंडल पर बहुत ज़्यादा बाल या बाल भूरे रंग के हैं तो प्रायः ऐसे लोगों के रक्त विकार अथवा गंभीर शारीरिक रोग की संभावना रहती है। यदि मस्तक मंडल पर छोटे छोटे काले बाल हैं, ऐसे लोग बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। इनके जीवन में भाग्य से सब कुछ मिल जाता है, जैसे बिना परिश्रम के मकान, वाहन, जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। यदि मस्तक मंडल बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ दबा हुआ है, निचला भाग भी दबा है, ऊपर का भाग उठा है, तो ऐसे लोग कभी कभी जिंदगी में गलत फैसले लेते हैं, एक से अधिक विवाह सूत्र में बन जाते हैं और अपने जीवन में कष्ट पैदा करते हैं। यदि मस्तक मंडल में चमक बहुत ज़्यादा हो और किसी भी स्वरूप में हो, चाहे वो गोरे हो या काले रंग का हो, मस्तक मंडल में चमक का होना व्यक्ति को यश, प्रतिष्ठा और उपलब्धि प्रदान करता है। ऐसे लोग प्रशासनिक सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करने में सफल होते हैं। अगर मस्तक मंडल पर लगभग त्रिकोण की आकृति बनी हुई है, त्रिकोण, ऐसे लोग असाधारण व्यक्तित्व के लोग होते हैं, दुर्लभ होते हैं। इनके जीवन के तीसरे दशक, 30 वर्ष के बाद अचानक से भाग्योदय होता है और ये राष्ट्रीय स्तर पर अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति, समाज, व्यवसाय के क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां, बड़े बड़े अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से त्रिकोण की आकृति पर यदि एक रेखा स्पष्ट है, यदि मस्तक मंडल ट्रायंगुलर शेप में है और एक रेखा स्पष्ट जा रही है, ऐसे व्यक्ति साइंस, टेक्नोलॉजी या विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। इसी क्रम में त्रिकोण की आकृति के साथ साथ मस्तक के मध्य में 2 रेखाएं हैं, तो ऐसे लोग विदेश से संबंधित कार्य करते हैं। विदेश में व्यापार, विदेश में शिक्षा और विदेश में ही स्थापत्य होता है। विदेश आना जाना उनके लिए घर की बात रहती है, विदेश से ही इनका जीवन संचालित होता है। वहीं त्रिकोण की स्थिति में यदि 3 रेखाएं मध्य में बनती हैं तो ऐसे लोग असाधारण व्यक्तित्व के होते हैं। अपनी शिक्षा, ज्ञान की प्रभुता से बड़ी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, चाहे राजनीति हो, चाहे एजुकेशनल सेक्टर हो या बिजनेस हो, किसी भी क्षेत्र में एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट प्राप्त करते हैं और ये लोग बड़े बड़े राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त करते हैं। त्रिकोण की आकृति बनना मस्तक मंडल में एक शुभ लक्षण माना जाता है। आपके जीवन में
और आपके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस मंत्र का 1 माला या 5 माला 40 दिन या 108 दिन तक निरंतर जाप करना है। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य चित्र या फोटो या मूर्ति लीजिए, उनको धूप दीप नैवेद्य समर्पित कीजिए, फूल माला चढ़ाइए, टीका लगाइए, उनको भोग समर्पित कीजिए, चाहे किशमिश हो, छुहाड़ा हो, ड्राई फ्रूट हो, फल फूल हो, जो भी हो आपके घर में आसानी से उपलब्ध है, उनको भोग समर्पित कीजिए, आचमन कीजिए और उसके बाद हाथ में जलाक्षत पुष्प लीजिए। संकल्प कीजिए, अपना गोत्र बोलिए, नाम बोलिए कि मेरा गोत्र भगवान ये है, मेरा नाम ये है और मेरी प्रार्थना क्या है। जो कहना चाहते हैं वो कह दीजिए, जो प्रॉब्लम जो मैंने बताई वो कह दीजिए कि भगवान मेरे अंदर ऐसी दिव्यता उत्पन्न कीजिए कि मेरे सारे कार्य संपन्न हों। इसके बाद समर्पण के बाद मंत्र जाप करना है। मंत्र को नोट कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए। ओम क्लीं गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीं गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र से आपके अंदर दिव्यता पैदा होगी और आपके अंदर अद्भुत आत्मविश्वास और चुंबकीय शक्ति, मैग्नेटिक एनर्जी आपके अंदर पैदा होगी। आपका भाग्य तीव्र गति से कार्य करने लगेगा। ओम नमो सिद्धि विनायकाय सर्व कार्य करते सर्व विघ्न प्रशमनाय सर्व राज्य वश्य करणाय सर्व जन स्त्री पुरुष आकर्षणाय श्री ओम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति।